वेलकम बैक 10th क्लास अगेन। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 सर्कल्स। तो सर्कल्स जो है उसमें आपका एक मेन क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट द टेजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो इस तरह का बेटा आपको क्वेश्चन दे रखा होगा। तो कई बार इसमें डायग्राम भी दे रखी होती है, बट इसमें डायग्राम नहीं है तो डायग्राम आपको खुद ड्रॉ करनी है। तो जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे आपने इसको पढ़ के जो है वो डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमने प्रूव करना है कि टेजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। डायमीटर किसका होता है? डायमीटर हमेशा होता है सर्कल का। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है। सर्कल आपको पता है यहाँ सेंटर पे रख के जो वो सर्कल ड्रॉ करा जाता है। अब ये आ गया हमारे पास यहाँ पे सर्कल और इस सर्कल का पॉइंट है। अब इसमें प्रूव करना है आपने कि इसमें द टेजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ सर्कल। आपको पता है सर्कल है तो सर्कल में यहां से यहां तक इसकी रेडियस होती है और यहां से जब ये पूरा अटैच हो जाता है तो ये डायमीटर बन जाता है इसका। तो ये हम पॉइंट रख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए आ गया हमारे पास ये, एंड ये पॉइंट हमारे पास बी आ गया। तो ये इसकी यहाँ तक ओ तक यहाँ पे रेडियस है और यहाँ ए से लेके बी पॉइंट तक ओ तक जो है वो रेडियस है, एंड ए से लेके पूरा हमारा बी तक जो है वो इसका क्या है, ये डायमीटर है। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला है टेजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर। तो ये जो डायमीटर के जो एंड है हमारे पास, इस पे हमें टेजेंट्स लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है इसके एंड्स के साथ। और टेजेंट्स लाइंस क्या होती है? टेजेंट होता है जो इसको सर्कल को टच करती हुई लाइंस यहाँ से जाएंगी और सिर्फ इसके इस पॉइंट को टच करेंगी और कहीं आगे एक्सपेंड नहीं होंगी ये। तो ये आ गई इसकी टेजेंट्स लाइन। ये हमने इन दो पॉइंट्स को यहाँ पे टेजेंट्स लाइन और टेजेंट्स लाइन जो है वो दोनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब एक दूसरे के बिल्कुल सामने जो है वो इक्वल है, ये पैरेलल है एक दूसरे के। अब ये पैरेलल लाइंस आ गई। पैरेलल लाइंस में हम इसको नाम देते हैं यहाँ पे एल, और ये पैरेलल लाइन आ गई हमारे पास यहाँ पे एम। अब आगे बोला गया है कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। पैरेलल लाइंस हमने ले ली। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एंगल ड्रॉ होता है, इसके ऊपर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो ये एक एंगल यहां बन रहा है, इसको एंगल 1 बोलते हैं हम। और एक एंगल हमारे पास यहाँ इस पॉइंट के साथ बन रहा है, ये एंगल 2 हो गया। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन जो कितने डिग्री का एंगल होता है हमारे पास? 90 डिग्री का। एंगल 1 भी 90 डिग्री का हो गया और एंगल 2 भी हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास डायग्राम जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। तो अब हम इसमें ये जो सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है, इसमें हमें जो है गिवन क्या है, पहले सबसे पहले पॉइंट आप गिवन लिखोगे। तो इसको देखना है और गिवन लिखना है आपने। तो गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है? दे रखा है हमारे पास यहाँ पे एल एम आर टेजेंट्स है इसमें, और ए बी जो है वो क्या है? डायमीटर है इसका, और ए ओ जो है वो क्या है? इसकी रेडियस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कि सर्कल विद डायमीटर, ठीक है, विद अ डायमीटर। सर्कल जो है विद अ डायमीटर, डायमीटर क्या है इसका? ए एंड बी। ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो है वो इसका डायमीटर है। और इसमें और क्या दे रखा है हमारे पास? जो एल और एम जो है हमारे पास, एम एल एंड एम आर क्या है इसमें? टेजेंट्स। ठीक है, ये एल एम जो है वो हमारे पास टेजेंट्स हैं। ये पहले ही हमारे एंड जो है इसके साथ हैं हमारे पास। और अब ये तो गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब और गिवन के बाद अब हमें इसमें जो प्रूव टू प्रूव क्या करना है हमें इसमें? प्रूव हमें करना है कि जो एल है वो पैरेलल है किसके? एम के। ये जो है सर्कल आता पैरेलल, इसको हमने प्रूव करना है कि एल जो है पैरेलल है एम के। अब हम इसको करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में अब हमारे पास क्या है? सबसे पहले प्रूफ में हम लिखेंगे यहाँ रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? यहाँ ए और ओ जो है वो क्या है हमारे पास? यहाँ पे रेडियस है। और उसके बाद हमारे पास रेडियस के बाद आ गया हमारे पास यहाँ पे एंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितने डिग्री का हुआ हमारे पास? यहाँ पे 90 डिग्री का। एंड एंगल 2 भी कितना हुआ हमारे पास यहाँ पे?
90 डिग्री का। तो बोथ एंगल्स आर सिमिलर बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ये एक दूसरे के अल्टरनेट मीन्स एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं और एक दूसरे के सामने हैं। ये ऊपर वाली साइड में है, ये नीचे वाली साइड में है, तो दे आर अल्टरनेट एंगल्स। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों जो है वो 90 डिग्री के हमारे पास हो गए एंगल्स। तो इससे हमें प्रूव होता है, ये क्या प्रूव होता है कि जो दोनों लाइनें जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हेंस प्रूव्ड एल जो है वो पैरेलल है यहाँ पे एम। इस तरह से हमारे पास प्रूव होता है जब एंगल उनके जो है वो इक्वल हैं, तो ये लाइंस भी जो है वो एक दूसरे के जो है वो पैरेलल है। तो इस तरह से आपने ये सम करना है, बहुत ही इजी सम है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ के आपने ड्रॉ करके इसमें लिखना है। और इसमें ये हेडिंग्स जरूर देने हैं, जिसमें गिवन जरूर लिखना है, वो इसमें ही दे रखा होता है। प्रूव भी जरूर लिखना है कि हमें प्रूव क्या करना है। जब उन्होंने बोला है कि वो पैरेलल है, तो कौन सी दो जो लाइंस हमने ली है टेंजेंट्स लाइन जो पैरेलल है, और प्रूव में आपने क्या आपके पास आया डायमीटर। ऑलरेडी बोला था डायमीटर से हमारे पास यहाँ पे रेडियस निकली, और एंगल 1 और एंगल 2 जो शो नहीं कर रखे थे वो हमने शो कर दिए। तो इससे प्रूव हो गया कि एल जो है वो पैरेलल है एम। थैंक यू सो मच बेटा।